chapter number 1, chapter number 1 in physics, okay, 10th class, reflection of light at curved surface, ये चैप्टर है। ये चैप्टर के अंदर आपको कुछ टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, जो आपको यूज होने वाली है। नाउ सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी ऑन कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स में यूज हो रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव? कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स का मीनिंग ये है कि अगर सपोज करो आप अगर स्पून लेंगे, ओके, स्पून इस शेप में रहता, आप देखे होंगे, ओके, तो ये जो स्पून होता है इस शेप में, जो इनर साइड होता है इस तरीके का, ये शेप जो होता है इनर साइड, उसको बोलते हैं हम कॉन्केव, व्हाट वी कॉल कॉन्केव। और ये जो आउटर स्पेस है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। गॉट इट? इनर साइड जो है, पोजीशन है, जो प्लेस है, ये सरफेस को हम बोलेंगे कॉन्केव, और आउटर सरफेस जो है, एरिया जो है, उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स के ऊपर वर्क हो रहा है, ओके। तो आप कॉन्वेक्स में अभी क्या क्या होने वाला है, क्या है, अपन देखेंगे। पहले फर्स्ट थिंग, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, यानी मेन आपको बियॉन्ड सी क्या है, आपको मैं क्लियर डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगा। यू सी, ज़्यादातर तो नॉर्मली ड्रॉ करते लोग, मगर वो रॉन्ग मेथड है। अब आप देखिए ये स्केल है, अगर मैं स्केल को मेजर करके ड्रॉ करूंगा तो आपको पॉइंट्स अच्छा समझ में आएगा। फर्स्ट, अब मैं अभी मेरे हिसाब से, मैं बोर्ड के मेजरमेंट के हिसाब से, मैं 1 से लेके एक अप्रॉक्सीमेटली 20 तक के मैं एक लाइन ड्रॉ करा, ओके, 20 सेंटीमीटर। जैसा मैं ये लाइन हॉरिजॉन्टल 20 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करा, इसी तरीके से मैं वर्टिकल लाइन भी एक 10 को सेंटर में रख के, 10 को सेंटर में रख के ये भी 20 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करूंगा, लाइक दिस एग्जैक्ट। ये मैं 20 सेंटीमीटर ड्रॉ करा। करने के बाद ये जो पॉइंट है, दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड पोल, ओके। और ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये मिरर है, ये मिरर है। अब देखिए, अब आप, ये मिरर है और यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ आपको सेंटर 10, आपको रेडियस फॉर्म हो रहा, ओके, हाफ डिस्टेंस में हाफ सेंटीमीटर ले लिया। अगर आप 20 है तो 10 सेंटीमीटर पे, इसको हम यूज करेंगे फोकल। क्या बोलेंगे हम इसको? फोकल। और ये जो पॉइंट रहेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकल, और ये हो गया पोल। नाउ अब आपको जस्ट ये लाइन जो है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ी कर रहा हूँ, जस्ट लाइक इस तरीके से, जस्ट अपनी मर्जी इतना भी दे सकते। अब क्वेश्चन के हिसाब से एट बियॉन्ड सी का मतलब है सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यानी उसके पीछे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को भी मैं मेजर करूंगा, विदाउट मेजरमेंट नहीं करूंगा मैं। यू सी, मैं एक ऑब्जेक्ट को लूंगा, एक अप्रॉक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। सपोज मैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट लाइन ले रहा हूँ, ओके, ये हो गया 6 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट अपने हाथ। तो यहाँ से जब आप, मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर ठहराया, तो यहाँ से अब ये ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट स्टेट में पैरेलल लाइन बोलेंगे इसको, एग्जैक्ट पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन किसको हो रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस को। पैरेलल लाइन किसको फॉर्म हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जब लाइन इस तरीके से जा रही है, एक रे, वो जाने के बाद फिर रिटर्न इसको और ये पॉइंट को और फोकल को, देखिए आप, ज्वाइन करूंगा मैं इन दोनों इस तरीके से मैं ज्वाइन कर दिया, राइट। ये हो गया एक लाइन जो रिटर्न आ रही है, यानी ये रिफ्लेक्ट हो रही, ये रे जाके रिफ्लेक्ट हो रही इस डायरेक्शन में, राइट। तो ये डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन द इमेज टू मीट टू, या इंटरसेक्ट होते हुए, किसको इंटरसेक्ट होंगी? इन्हें फोकल्स को, नीचे आएंगी, एग्जैक्ट आगे यहाँ पे, फिर अगेन वो रिफ्लेक्ट होंगी इस डायरेक्शन में, स्टेट पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैं देखिए अब इसको इस तरीके से लाइन खींच दिया, एनी डाउट? जब खींचने के बाद ये दोनों रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्टेड, ये दोनों आके यहाँ मिले, गॉट इट? सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट,
ये इमेज फॉर्म ही, कौन सी इमेज हुई है? ये तो पहले ऑब्जेक्ट था, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। एंड आफ्टर मिरर इसको बोलते हैं हम इमेज। अब ये इमेज यहाँ पर फॉर्म हुई, और से देखिए ये इमेज यहाँ पर फॉर्म हुई। अब यहाँ जब फॉर्म हुई इसका एरो इस तरीके से यानी उल्टा हो गई, ये है एक्चुअल ओरिजिनल डायरेक्शन में, मगर यहाँ पर आके उन्हें उल्टी इमेज फॉर्म हो गई। तो ये उल्टी इमेज जब फॉर्म हुई तो इसको हम जो पॉइंट्स में बनाएंगे, अब आप गौर करेंगे, सपोज करो ये ए है, सॉरी ये नहीं, इधर ए है इधर बी है, ओके। तो ये ए बी हुआ एक्चुअल इमेज, वो ऑब्जेक्ट। इधर इन्वर्ट होने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा कि ये ए डैश और ये बी डैश, ए डैश एंड बी डैश। इसके बाद ये जब फॉर्म होंगी इस तरीके से, आपको खासियत ये करना है कि ये चीज़ पॉइंट नोट करना है यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन तो स्मॉल एफ है, वो फोकल लेंथ है, छोड़िए। अब ये जो हुआ फॉर्म, इसको हम क्या क्या बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, पॉइंट्स में बनेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछूंगा आपको, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, क्वेश्चन क्या पूछ रहा, देन व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज का क्या क्या फॉर्मेशन है, तो वो उसके पॉइंट्स कैसा बनाना देखिए। फर्स्ट, इमेज प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल। इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में इमेज फॉर्म हो रहा, फर्स्ट पॉइंट बन गया। व्हेन, जब एट द बियॉन्ड सी में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो एक पॉइंट बन गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, दैट पॉइंट इन्वर्टेड, क्या हो रहा, इमेज इज फॉर्म इन इन्वर्टेड, इमेज इन फॉर्म इज इन्वर्टेड मीन्स, गौर से देखिए आप, इमेज ऐसा है ना, ये उल्टा हुआ, इमेज उल्टा हुआ ना, ऑब्जेक्ट ऐसा है एक्चुअली, देखे तो ऑब्जेक्ट ऐसी चाहना ना, स्ट्रेट नहीं, इन्हें उल्टा हुआ। तो ये उल्टा होने का रीजन क्या है, इन्वर्टेड, मतलब मेरा हाथ ऐसा स्ट्रेट है, ओके, फिर वो जब इसको आईने में दिखाया जा रहा है तो वो उल्टा दिख रहा हाथ, ओके, जो डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए था वो ऐसा दिख रहा, तो वो मतलब क्या हो गया, तो ये इन्वर्टेड हो गया, द इमेज इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड। एंड नाउ द इसी इमेज को हम क्या बोल रहे हैं, रियल इमेज, क्या बोले हम, रियल इमेज। अब उसके बाद इमेज का साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, क्या इनलार्ज है या सेम है या डिमिनिश है, तो ये क्या हो रहा, अब देखिए यहाँ 6 सेंटीमीटर है सपोज, यहाँ जाके क्या हो गया, सपोज 3 सेंटीमीटर, तो ये छोटा होना है इमेज का साइज, तो देन यू हैव टू राइट इन द फोर्थ पॉइंट, द साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश। एनी डाउट, एवरीवन अंडरस्टूड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी किसी से तरीके से भी पूछ सकता है, राइट डाउन फास्ट।